लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह के समापन में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर हरवंश जी, संसदीय लोक लेखा समिति के चेयरमैन श्री अधीर रंजन जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारीगण, माननीय सांसदगण, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनगण, सदस्यगण, सभी राज्यों के आए अधिकारी, कर्मचारी भाइयों और बहनों, संसद की लोक लेखा समिति का शताब्दी समारोह का समापन आज हो रहा है। 2 दिन तक समिति के कार्यक्रम पर व्यापक चर्चा की, गहन विचार मंथन किया और अपने अमूल्य अनुभवों को साझा किया, ताकि हम इन संसदीय समिति के माध्यम से देश की जनता के प्रति इन समितियों को जवाबदेह बना सकें। साथियों, वर्तमान कालखंड एक महत्वपूर्ण कालखंड रहा है। आजादी के हमारे संसदीय लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा हम पूरी करने जा रहे हैं और इस आजादी के अमृत महोत्सव पर हमने समाज के व्यापक कल्याण के लिए इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही बनाया है। संसद की समितियां हो, राज्य की समितियां हो, उन समितियों के माध्यम से जनता में पारदर्शिता आए, जनता का कल्याण हो सके, सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सके। इसके लिए इस यात्रा में हमने बहुत काम किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संसदीय समितियां शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस 2 दिवसीय अधिवेशन में 4 सत्रों में व्यापक चर्चा हुई है, संवाद हुआ है और भविष्य में इन समितियों पर आने वाली चुनौतियों पर व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्णय और फैसले भी हुए हैं। लोक लेखा समिति संसद और विधानमंडल की सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है। ये समिति केवल इस देश में नहीं, विश्व के अधिकतम लोकतांत्रिक देशों के अंदर लोक लेखा समिति वहां की संसदीय प्रणाली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है। ये समिति जहां देश और राज्य के वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग हो, वित्त शासन में पारदर्शिता रहे, जनता के धन का सदुपयोग हो और उसका नियोजन ठीक हो, इसको देखने की जिम्मेदारी भी समिति की है। समिति इस बात को भी देखती है कि जो जनता का धन है, जो समाज कल्याण की योजनाओं में लगाया गया है, उन योजनाओं के माध्यम से समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये काम भी इन समितियों के माध्यम से देखा जाता है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब राज्यों का और देश का बजट 75 वर्ष की यात्रा में बहुत बड़ा है, तो इन संसदीय समितियों की जिम्मेदारी भी बड़ी है, प्रासंगिकता की बड़ी है, इनका काम भी बड़ा है और इसीलिए
इन समिति के कार्यों का ठीक से एग्जीक्यूशन हो, जो योजनाएं के लिए धन आवंटित किया गया है उस आवंटित धन का हम ठीक से निगरानी कर सकें, ताकि विकास में गया हुआ धन का ठीक से उपयोग हो सके। ये समिति की जिम्मेदारी है। साथियों, इस 75 वर्ष की यात्रा में देश में व्यापक बदलाव हुआ है। राज्य और देश ने समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए सामाजिक कल्याण की योजनाओं के माध्यम से व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने के लिए काम किया है। और आज यही कारण है कि जहां एक धन का हिस्सा विकास की योजनाओं में लगता है, उतना ही धन का विकास के साथ साथ लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी लाया जाता है। लेकिन इस समिति की और जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि हम समय समय पर किस योजनाओं के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया, इसके लिए भी इस समिति को समय समय पर प्रत्यक्ष रूप से जो स्टेक होल्डर हैं, जो इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनसे प्रत्यक्ष संपर्क बनाकर फील्ड में जाकर भी इन समितियों को व्यापक गहन विचार विमर्श और जांच करने की आवश्यकता है, ताकि हम उन योजनाओं के अंदर दिए गए धन का सही नियोजन हो और उसका अपव्यय न हो, इसका काम भी देखने का इस समितियों का है। साथियों, देश के अंदर हो चाहे राज्य विधानमंडलों के अंदर हो, जब से संसदीय समितियां बनी हैं, मैं कह सकता हूं ये मिनी संसद के रूप में काम करी। इन संसदीय समितियों में चर्चा जो विमर्श होता है, मंथन होता है, वो राजनीति से ऊपर उठकर होता है। सभी दल के लोग रहते हैं और सभी दलों के लोगों का यह प्रयास होता है कि इन संसदीय समितियों के माध्यम से हम किस तरीके से हमारा राष्ट्र के प्रति जो दायित्व निभा सकते हैं, किस तरीके से समाज के अंदर व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए संसदीय समितियां व्यापक रूप से काम कर रही है। इन संसदीय समितियों की जो सिफारिशें होती है, उन सिफारिशों को भी सरकार मानती है, क्योंकि संसदीय समितियां डायरेक्ट सीधा संपर्क करती है। चाहे विधेयक बनाने में हो, विधेयक बनाने के लिए जब कानून बनता है उसके लिए भी कानून के पढ़ने वाले प्रभाव के पढ़ने वाले लोगों से चर्चा करती है, संवाद करती है, ताकि कानून सही बने। इसके लिए भी संसद हो या राज्य की स्टैंडिंग कमेटियों का बहुत बड़ा रोल आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर है। मेरा आग्रह है कि इस 2 दिन के मंथन में पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जो चर्चा की उसके लिए एक समिति बने, संसद के संसदीय कमेटी के चेयरमैन हो, राज्य के कमेटी के चेयरमैन हो, और जिन विषयों पर चर्चा मंथन हुई है एक व्यापक कार्य योजना बनाई जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर हम राज्यों के अंदर, केंद्र के अंदर वित्तीय अनुशासन को पालना कर सकें, वित्तीय अनियमितताओं को रोक सकें, जनता के धन का ठीक से उपयोग कर सकें और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए लगाए गए धन का व्यापक अध्ययन कर सकें। इसके लिए एक समिति को व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए। और ये समिति जो व्यापक कार्य योजना बनाएगी, हम पीठासीन अधिकारी उस पर चर्चा करेंगे, राज्य की केंद्र की सरकारों से चर्चा करेंगे और एक ऐसी नियमावली तय करेंगे जिससे पूरे देश के अंदर
एक नियमावली तय हो सके। पिछले दिनों पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीठासीन अधिकारी को सम्मेलन में कहा था कि पूरे राज्य और देश के विधानमंडलों की एक व्यापक रूप से एक नियमावली हो, एक पोर्टल पर उनके सारी डिबेट, चर्चा, संवाद एक पोर्टल पर हो। उससे आगे बढ़कर हमने संसदीय समिति की रिपोर्टें भी एक पोर्टल पर लाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम देश में एक पोर्टल पर जितनी भी हमारी विधानमंडल और केंद्र विधानमंडल की संस्थाएं हैं, उसको देश का व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पर देख सकेगा। मैं इस मौके पर यहां पर जिन लोग प्रतिनिधियों ने इसमें सहभागिता दिया उनको धन्यवाद देता हूं, और विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन हमें मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सकारात्मक संदेश हमें दिया है। हम उन सबके सकारात्मक संदेश और मार्गदर्शन से देश की इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। इन संसदीय समितियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे, पारदर्शिता बनाएंगे, और आने वाले समय के अंदर ये देश और सशक्त और मजबूत हो। और आज जो हम योजना बना रहे हैं, आने वाले 25 साल के अंदर भारत के लोकतंत्र की दिशा क्या हो, इन संसदीय समितियों की क्या दिशा हो, ताकि देश के अंदर एक व्यापक रूप से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षा और विश्वास को पूरा कर सकें। आप सभी ने जिस सक्रियता से भाग लिया, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। हम सब लोग, जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर राष्ट्र के प्रति, अपनी जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे आशा है हम सबके सामूहिक प्रयासों से इस राष्ट्र को सर्वोपरि बना पाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और आने वाले समय के अंदर भारत का लोकतंत्र दुनिया के सभी लोकतंत्रों को एक मार्गदर्शन की भूमिका निभा पाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समापन संबोधन के लिए बहुत